तो दोस्तों, मेरे आज इस ब्लॉग का सौभाग्य है कि मेरे ब्लॉग में आज बहुत ही बड़ी चर्चित हस्ती मेरे बड़े भाई भी हम कहते हैं, जिनको हेमंदा करके हम उन्हें संबोधित करते हैं। तो वो आज हमारे स्टूडियो में भी आए हैं और हमारे ब्लॉग में भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप आइए, हमारे व्यूअर से बातचीत कीजिए। तो हर कोई जानना चाहेगा कि ऐसी जो हस्ती होती है वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचती है, उसका क्या जीवनचर्या रहती है, उसने कैसे कैसे स्ट्रगल किए, कैसे दिन देखे अपने जीवन काल में। तो हम थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं, कुछ उनकी अनछुई बातें जो आज तक किसी ने सुनी ना हो, तो मैं चाहूँगी कि वो आज बोलें, हमारे साथ उन्हें शेयर करें और आप तक पहुँचाती हूँ। तो आइए मिलते हैं हेमंदा से। आपके सब दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और खुशी को तो मैंने पहली बार तब देखा जब मैं गंगोली हाट में गंगावली महोत्सव में गया था। खुशी, आपको याद है या नहीं है, रात में तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे और दिन में साहित्यिक लिटरेरी कार्यक्रम। तो एक छोटी सी बच्ची आती है और उसके बाद कुछ इस तरह की कविता करती है कि हे प्रभु मुझे मतलब फेल मत करना। और एक बहुत ही प्यारी छोटी बच्ची को इस तरह की कविता करके, उस समय गिरधा थे, शेखर पाठक जी थे और ये हमारे शक्टा सर थे, बहुत उत्तराखंड के लब्ध प्रतिष्ठित कवि वहाँ पे थे। और एक छोटी सी मासूम बच्ची के द्वारा इस तरह के कविता पाठ से हम लोग बहुत खुश हुए। और उसके बाद धीरे धीरे रुचि मेरी भी बढ़ती गई कि ये बच्ची प्रतिभावान है। और उसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि आप एक बहुत अच्छी गायिका बन गई हैं और लोगों की डिमांड बन गई हैं। और फिर अच्छा हुआ, फिर दो जैसे नदियों का मिलन हो जाता है। फिर गोविंद को मैं अपनी तरह से बहुत अच्छी तरह से जानता था, जब गोविंद पिथौरागढ़ में भी मिलते थे और आप और उन्होंने मिल करके फिर संगीत के साधना शुरू की। और बनी जो आप बेटा मुझसे पूछ रहे हैं, संघर्ष ना, संघर्ष करके मुकाम कुछ नहीं बेटा, बस इतना है कि मेरे ईजा बाबू को गीत संगीत का शौक उनको भी था। और उस हालांकि वो तो बहुत ही दिव्य गीत संगीत या कलाएं तो अपने आप में दिव्यता लिए हुए होती हैं। भगवान कुछ ही लोगों को उसका वरदान देते हैं। ईजा मेरी रत्याली बहुत अच्छा करती थी ना, जब होली में स्वांग बनती थी और जब कभी गांव में शादी बारात होते थे तो ईजा पहले से ही रामबांस को कूट करके उसकी दाढ़ी मूंछ बनाना, उसके रेशों की, और सिगरेट की पन्नियों को एकत्र करके मुकुट जैसे बनाना। तो कहीं पर भी अगर रत्याली होती तो ईजा हमको ले जाती। कोई राम बनता, कोई बंदर बनता, कोई सीता बनते, कोई हनुमान। एक दीदी मेरी औरों से जरा मोटी, चेहरा भरा भरा था, तो वो हनुमान बनती। अब देखो ईजा की कोशिश देखो। किसी प्रोफेसर साहब की शादी थी, मुझे याद है, आंगन था, पटांगण था, उसमें एक आड़ू का पेड़ झुका हुआ था। तो शाम के धुधलके में ईजा ले जाके वो जो हनुमान बनी थी दीदी, उसको उतनी देर करीब 2 घंटा तक वो पेड़ में बिठाए रखे, गुप्त रखा गया। अच्छा। और जब रत्याली शुरू हुई तो सरप्राइज श्री राम कह के वहां से कूदी। अच्छा। तो वो सब कलाकार को इतना ज्यादा धैर्यवान होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब हुआ तो मुझे भी मेरी रुचि उधर को बढ़ी। पिताजी बहुत अच्छा भजन गाते थे, खेलते थे, खिलाड़ी थे, मेरी रुचि इधर को बढ़ी। और फिर मेरी एक दीदी, वो हैंडीकैप है, गोविंद भी जानते हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला बेटा 2007 में मिला। और जब पैर खराब था, जब हमको नहीं ना, हमारे पहाड़ में बाई पड़ गो पोलियो ग्रस्त, तो उसने अपना जीवन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाया। और वो रात को हम लोग गोविंद, हम क्या करते थे, खुशी एक किताब कहीं से भी मिल जाए तो मिट्टी तेल की बत्ती में एक दीदी एक पैराग्राफ पढ़ेगी, फिर दूसरी दीदी एक पन्ना पढ़ेगी, सारी रात में हम किताब खत्म कर देने वाले हुए। तो ऐसे जो आप संघर्ष की बात कर रहे हो ना बेटा, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास, हमारे पास रेडियो नहीं था, पालदार घर, वैसे पाल हो ना, माटक पाल, चाचा रेडियो बजाते थे तो हम कान लगा के उन गानों को सुनते थे, ऐसे कान लगा के। तो हमारे यहाँ पर गाल में मिट्टी भी लगी रहती थी, तो बाबू समझ जाते थे कि पढ़ाई छोड़ के आज इन्होंने नीचे को रेडियो सुना है। क्या बात तो ये सब बातें बचपन की चीजें हमारे डीएनए में तक आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबू ईजा का असर रहा। और आजकल बेटा मैं तो आपकी पीढ़ी को बहुत साधुवाद देता हूँ। खुशी, जैसे आप लोगों ने गीत संगीत को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। आप लोगों के आने के बाद अगर आप भजन गाते हो, फोक गाते हो, बल्कि मुझे एक दिन का वाकया याद है, नैनीताल में
बहुत सारे टूरिस्ट थे, तो गोविंद भी थे और बहुत सारे कलाकार थे। तो उन दिनों ये गाना बहुत चला था, बेटा वो मेरे क्या है, वो रस के क्या है, कमर। हाँ, मेरे तो रस जब के कमर। गोविंद ने देखा कि जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं, तो वो टूरिस्ट जो है वो कुमाऊनी गीतों में आनंद तो ले रहे हैं, तो थोड़ा चेंज चाहिए। तो अचानक गोविंद ने जब वो गाना गाया, बिल्कुल नया था, तो चारों तरफ स्टेडियम में तालियां गूंजने लगी, बहुत अच्छा लगा। और वो उन दिनों चैते की चैतवाला बिल्कुल शुरू हुआ था, हमने सुना भी नहीं था, और गोविंद ने तत्काल उस गाने को वहीं पे तैयार करके, मैं जो कह रहा हूँ क्या कर रहा है मोबाइल से, और उसके बाद जब शो किया तो वहाँ पे हमारा सीना, हमारा मस्तक ऊंचा होता है, जहाँ पे आप लोग इस तरह से सांगीतिक प्रयास करते हैं। और आपने मुझे आज ये पूछा और मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज तो लोग रियलिटी शोज के बारे में खुशी जब देखते हैं, बल्कि मैं तो छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो आप लोगों की कॉपी भी करते हैं, अच्छा लगता है, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे हम लोग भी तो जो पहले जसदेव सिंह हैं या उनको कमेंट्री करते सुनते थे, अच्छा लगता था। तो अब आप लोगों के भी कोई ना कोई आदर्श रहे होंगे, और आप लोगों को देख के छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे अगर गा रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन वो आपका जैसा करेंगे खुशी, और उसके बाद उनका ओरिजिनल निकलने लगेगा। ये बात ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन फॉलो करेगा, वो आपको अपना आदर्श मानता है, लेकिन उसके बाद उसकी अपनी एक शैली डेवलप हो जाएगी। हो सकता है कि उसमें 30% खुशी का हो, 70 उसका हो। तो ये बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा माहौल है। मैं तो समझता हूँ कि गीत संगीत के जो आप लोग साधक हो ना, इसके बहाने उत्तराखंड का कल्चर कुमाऊं से गढ़वाल, गढ़वाल से कुमाऊं जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले हमको लगता था बहुत भाषाई मतलब विविधता थी, हमको पता ही नहीं, लेकिन आप लोगों की गीत संगीत ने बिल्कुल जो भाषाई दूरी थी वो दूर कर दी। हम गढ़वाली गाते हैं और वो लोग कुमाऊनी गाते हैं, गढ़वाल वाले। बल्कि एक बार एक गोविंद में आपको बताऊं, हमने एक गीत संगीत प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता की थी, मुझे एंकर में बना था, आपकी तरह के लोग जज थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम लोग गढ़वाल का भी गा रहे हैं, कुमाऊनी लोग, और गढ़वाली लोग कुमाऊनी गा रहे हैं। तो ये हमारा एक गीत संगीत है, आप लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। और इस समय आपके युग के बहुत सारे जितने भी हैं गायक हैं और ये कवि हैं, सब लोग बहुत ही अध्ययनशील हैं, पढ़ते भी हैं, आप लोग तैयारी भी करते है नहीं जी। ये सब बोल रहा हूँ कि जो नए अंकुर आ रहे हैं गोविंद, आप में आदत है, मुझे पता है कि नए लोगों को आप बहुत आगे लाते हो। खुशी जो आपको देख के आगे ला रहे हैं, तो आप उनको बहुत मदद करते हो। आपने स्टूडियो बनाया है, हमारे पहाड़ के लोग जो दिल्ली भटकते थे उनको आप यहाँ लाते हो, यहाँ गवाते हो, अवसर देते हो, सुविधा देते हो। तो ये गीत संगीत की सेवा है, तो एक तरह से उत्तराखंड की भी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत ही बड़ी बातें बोली, और सच में लोगों को सुन के आनंद भी आएगा, क्योंकि आप बोलते ऐसा हैं, गागर जो होता है वो आप भर देते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी जो लेखनी है ये इतनी मजबूत कैसे है? लेखनी बेटा वही कह रहा हूँ ना, जैसे आपका अभ्यास है, और अब आप दोनों मिल गए तो अभ्यास दूना चौगुना हो जाएगा। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी भी करोगे, और सब यहाँ बैठे हैं, इस समय आकाश बैठा है, सारे लोग हल्द्वानी में, उधर टोलिया जी से लेकर सब लोग मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, एक मंच पर मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हुआ क्या ना, जब उन दिनों हमारे पास ना किताब पढ़ने के लिए ना कोई साहित्य, गांव के हुए हम खुरपाताल में, तो कोई किताब मिल जाए तो हम रात ही में ख़त्म कर देंगे सारे भाई बहन मिलकर। अच्छा। तो वो उससे क्या हुआ कि मतलब शब्द सामर्थ्य थोड़ा और बच्चों से थोड़ा अच्छी हो गई। अच्छा। तो ऐसे अभ्यास जो है और आसक्ति जो है और स्वतः मूल्यांकन अपने ऊपर, जैसे आप कभी गाना गाते हो, आप गाते हो, गोविंद गाते हैं, या आकाश कभी कोई वाद्य बजाते, कभी मन प्रफुल्लित नहीं है जानो कि आज हमने बहुत ही अच्छा किया, और कभी उद्वेग जैसा, पब्लिक कितना ही रिस्पांस दे, लेकिन मन ही मन में आपको उद्वेग होगा, यार मैं आज वो तो भल नहीं कर अपने आप। तो ये स्वतः मूल्यांकन की प्रक्रिया जब किसी कलाकार लेखक में आ जाती है, तो उस दिन के बाद वो अपने से जब मुकाबला करेगा ना, खुशी जब खुशी से मुकाबला करेगी, तो वो दिन पर दिन आगे बढ़ते जी। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते? बेटा मेरे पिताजी मतलब थोड़ी पारिवारिक दिक्कतें हमारी ये रही, पिताजी ने लखनऊ पढ़ा, हमारे बूबू जो हुए लखनऊ में जॉब करते थे। अब उन दिनों क्या हुआ ना, एक ही व्यक्ति के कई बच्चे होते थे, जैसे एक बच्चा अगर उसका
25 साल का होगा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो 8-9 साल का होगा। मतलब हम ही 8 भाई बहन हैं। अच्छा। लगाइए मेरी मतलब 2 दीदियों की शादी तो मेरे पैदा होने से पहले हो गई थी। मतलब वो जमाना ऐसा था। मेरी भांजियाँ मुझसे बड़ी हैं। तो पिताजी वहीं लखनऊ के पढ़े, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी। मैं तो ऐसा फांचा टाइप गांठा हो गया। वो मेरे पिताजी 6 फुट 2 इंच के थे। अच्छा। बहुत सुंदर और खिलाड़ी, भजन बहुत अच्छा गाते थे, और अच्छा। जो कुमाऊनी होली है वो बहुत अच्छा गाते थे। तो उनका वो, लेकिन उनमें गांभीर्य, जो बार बार नहीं कह रहा हूँ बेटा मैं, कि कभी कभी जैसे चांचरी है या छपेली या डांस के गाने हैं, वो अलग माने जाते थे। होली का गायन अलग माना जाएगा, भजन अलग माना जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पिताजी उनमें भजन गायक थे और बहुत अच्छे वो भी थे, होली गायक थे। तो उनका कहीं ना कहीं असर हमें आया। और ईजा तो हमारी ज़बरदस्त कलाकार ठहरी भैया। वो स्कूल नहीं पढ़ा उसने। मेरी एक दीदी का लेख है गोविंद, 8 कॉलेजों की स्नातक मेरी ईजा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी दीदी ने जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, ईजा उसके साथ जुड़ गई, उसको थोड़ा थोड़ा लिखना आ गया। उसके बाद वाली आया तो थोड़ा राइटिंग सुधर गई। अच्छा। और हमारे आने तक तो ईजा को 30-40 आकाश, 30-40 वाक्य अंग्रेजी के बिल्कुल रट देती थी। अब लोग दंग रह जाते थे। आपके हल्द्वानी के एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आप जानते होंगे, अशोक पांडे जी। अशोक पांडे जी की पत्नी जो है वो विदेशी है। उन दिनों वो रिसर्च कर रही थी, तो वो हमारे यहाँ आ गई, अशोक पांडे जी की पत्नी, और अशोक पांडे जी भी आ गए कोई रिसर्च के सिलसिले में। तो ईजा ने अंग्रेजी में वेलकम बेटा है फूड और क्या, फिर उसके बाद वो अंग्रेजी धड़ धड़ बोलने लगी। तो ईजा रनी गई अब क्या होता है करके। 7-8 वाक्य तक ईजा ने इतना अच्छा बोल दिया कि वो जो थी वो उस समय तक वो रनी गई। उसके बाद जब उसने बोलना शुरू किया, ईजा देख रही है, बैठ तो बड़े चुड़काने हो रही और खाली। ईजा फिर पहाड़ी में आ गई वो। तो ईजा में बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था। वो कभी कभी बेटा मेरे अनाउंसमेंट में भी आपको लगता होगा, बिल्कुल कहीं हंसाने उसाने में अच्छा लगता है। जैसे अभी क्या था वो लड़का छोटा लच्छू, उस दिन तेरे साथ गा रहा था, वहाँ बेहोश हो गया। भीमताल में। हाँ, नीचे। ये आप ही की पटकथा थी कि कुछ ऐसा करते। जब कहा आकाश, लच्छू ने कहा कि, खुशी ने कहा कि मान लिया यहाँ पे आलिया भट्ट हैं खड़ी और मीनाक्षी से सादरी हैं, हेमा मालिनी, तो लच्छू आप किसके साथ डांस करना पसंद करोगे? उसने कहा खुशी जोशी। वो बेहोश हो गया वहीं पे। ना फिर आपने मुझसे पूछा, हाँ, सलमान खान है, ये है वो है, आप किसके हैं? तो उन्होंने कहा भैया मैं, हाँ, तो इन्होंने कहा मैं लच्छू के साथ डांस करना पसंद। वो बेहोश हो गए। फिर वो बेहोश हो गए। फिर उठाया पानी के छींटे ये इनका अपना क्रिएशन था कि ऐसा करें। तो बेटा ये हल्के फुल्के कलाकार को बहुत ही इजी अप्रोचेबल भी होना चाहिए। बिल्कुल। और ना बेटा, जैसे आप लोगों को मुझे अच्छा क्यों लगता है कि आप लोग अच्छे उच्च कोटि के कलाकार हैं, तो इंसान भी ना आप, मतलब अगर हमारी बहू बेटी हमारी, अगर एक हमारी अप्रोच में जो नहीं होगी आम जनता की अप्रोच में, सच बात, तो फिर क्या फायदा ना। कलाकार तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, उसकी कोई सीमा थोड़ी है। तो ये मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। तो ये तो आपने अपने माता पिता से सीखा। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल होना चाहती हूँ। आप अपनी वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए कि पत्नी से आपने क्या सीखा? बेटा मैंने तो एक बार तूने गोविंद के लिए मुझसे कहा था कि धरती पे हो। मैंने कहा ना बहुत सिंपल और बहुत साधारण, और चीज़ों को जज्ब करना हमारे जीवन में बहुत, मतलब बड़ी बड़ी बातें हो जाएं लेकिन बहुत धीर गंभीर, जैसे धरती सहनशील होती है। तो गोविंद भी आपने कहा था दे बिल्कुल के भय इंसान जे के भय धरती पे, याद है आपको? बिल्कुल मुझे याद। पहले की बात। हाँ। तो वही गीता जी में भी है। मतलब वो तो हम तो बेटा उन दिनों साधारण परिवार के ही थे, बड़ी मुश्किल से, मतलब टीचिंग में हुआ मैं, उसके बैकग्राउंड उसके परिवार में अच्छे लोग। अच्छा। कोई कैप्टन है तो कोई प्रिंसिपल है तो कोई जिला निर्वाचन अधिकारी है। लेकिन वो रज बस गई, मेरी तरह से हो गई जब यहाँ आई, मेरी जैसी हुई। तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है बेटा। तो जो आपका ये जो नेचर है, थोड़ा हंसी मजाक, तो ये घर में भी आप दोनों के बीच में चलता रहता है या सीरियस हो जाते हैं घर जाके? उसका नाम तो मैंने पत्थर के सनम रख रखा है। वो कुछ नहीं, चुप होके हल्का। बल्कि एक दिन बड़ा, मेरे एक दोस्त आए थे जितेंद्र बिष्ट, वो बहुत अच्छे कलाकार है ना,
तो कई बात हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, गीता जी हंसी नहीं दे रही बिल्कुल भी। तो एक पता नहीं किसी बात में हल्की सी हंसी आ गई, तो जितेंद्र मजाक कर रहा था, उसकी बहन होती है, जितेंद्र कह रहा आहा बहुत ही स्टैंडर्ड की मजाक में गीता को जरा सा हंसी आ गई। बोले इसके लिए तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही स्टैंडर्ड मजाक करनी है, लेकिन वो धरती हुई वो भी। बिल्कुल। हाँ, मैंने एक कविता सुनाऊंगा तुमको कि बिल्कुल वो मैंने अपने लिए लिखा कि मैं खुदगर्ज बादल की तरह हूँ कि कभी बरस जाता हूँ, कभी गरज जाता हूँ, लेकिन वो धरती की तरह बिल्कुल। और जब मैं वो लिख रहा था, मुझे तेरे वो वाक्य याद आ रहे थे जब तूने गोविंद के लिए कहा था ना। तो हमारे जितने भी कलाकार हैं बेटा, मैं तो टोलिया जी को भी परसों प्रणाम कर रहा था कि तुमने सारे कलाकार इकट्ठे कर दिए। वो टोलिया जी और ये पूरा ग्रुप था ना, ये क्या था, नितेश बिष्ट वगैरह, क्या हाँ, भेंट घाट में आए थे, संदीप सोनू, हाँ, माया उपाध्याय जी, रितेश जोशी जी, हाँ, ये सब लोग मिल करके। तो बेटा आप लोग हमारी शान, और सबसे बड़ी बात है हाईली क्वालिफाइड लोग हो आप, और फोक पे अपना काम कर रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारी थोड़ी सी भेंट घाट हो रही है। आज तक तो इनका जो एक्सटर्नल लाइफ स्टाइल हमने देखा था, आज हम थोड़ा सा इंटरनल हो रहे हैं और पर्सनल हो रहे हैं आपसे, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आप अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, पूरी पब्लिक को पूरा राइट है आपके बारे में जानने का। और आपने जैसे कहा कि कई लोग हमारे जैसे बनना चाहते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कई लोग हैं, यानी कि सब ऐसे भी हैं, कई उनमें से, कई तो नहीं कहूँगी, सारे ही होंगे जो आप जैसा भी बनना चाहते हैं। अरे ना इतना कुछ नहीं सच में हेमंदा, आपको खुद नहीं पता कि आप हम लोगों के लिए क्या हैं। देखिए, हर किसी आयोजन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि आप आएँ, चाहे वो कितना बड़ा वीआईपी प्रोग्राम हो। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप हर किसी की पसंद हैं। अरे बेटा, तो आपके मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी कि पुत्र पुत्रियाँ, बेटे बच्चे कितने हैं? हाँ बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, तो मुझे इस बात का दुख है। लेकिन मुझे लगता है जैसे 7 दीदियों के बाद में 8वां हुआ ना, तो उन्होंने कहा होगा कि अब भगवान ने भी कहा होगा 2 बेटे ही दे दो इसको। अच्छा। बेटियों का मेरी एक दीदी अविवाहित है जिसका पैर खराब है, जो प्रेसिडेंट अवार्डी है। अच्छा। तो वो बहन भी है, बेटी भी है, सब कुछ है वो, मतलब हमारे घर में ना। उसको आप माँ भी समझिए, दादी भी समझिए, बहन भी समझिए, बेटी भी समझिए, सारे रोल वही करती है। और मेरे बेटे हैं वो आजकल के ज़माने के हिसाब से ही हुआ, इंजीनियरिंग का दौर चला, वही कराया मैंने। तो बड़ा बेटा मेरा अब हैदराबाद में था, अब यहीं आकर के छोटा सा एक रिसोर्ट जैसा बना रखा, हट्स जैसी बना रखी। लेकिन वहाँ पे भी कभी आप आओगे बेटा, आप लोग आएंगे तो देखेंगे। हमने उत्तराखंडी जितना मैंने ठेकी, हनोली, दनियाला, हल, ये सब दीवारों में लगा रखे ताकि लोग देखें। बल्कि गोविंद एक बार एक आदमी रणी लगो, उसने कहा ये क्या? मैंने कहा नाली है, नाई है ना, माण नाई, नापने के लिए, नापने के लिए। तो उसने कहा कैसे नाप लेते हो? इससे आप अनाज नापते हो कि इसको इतना किलो देना है, इसको इतना किलो देना? मैंने कहा ये वो वाला किलो नहीं, इसको तो नापते ही हैं। मैंने कहा पहाड़ की टोपोग्राफी ऐसी है, वो सीढ़ीदार है, वो बड़खाबड़ है। प्लेन्स पे तो आप नापिए, अगर आपने 2100 स्क्वायर फीट अगर नापना है तो आप 38 इतना लीजिए, ये इतना लीजिए, नापिए, उतना स्क्वायर फीट निकल आएगा। यहाँ भी होलका पहाड़ों में कैसे नापोगे? तो ये अगर एक नाली के बराबर बीज जितने में छिड़का जाएगा, अच्छा, तो एग्जैक्टली वो 2100 करीब 59 स्क्वायर फीट होगा। तो रणी गया गोविंद की, मतलब ऐसा भी आपके यहाँ पहाड़ में नाली, एक नाली जमीन क्यों कहते हैं, आज मेरे को समझ में आया क्या था। मैंने कहा एक किस्सा और सुनाता हूँ। गिरदास से भी मेरी बातचीत होती थी। पूछा जैसे किसी ने कि यहाँ से, उसने कहा कि काठगोदाम से जोलीकोट कितनी दूर है, तो वो कहेगा करीब 4 बीड़ी। अब 4 बीड़ी का मतलब क्या? वो पैदल जा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में बीड़ी ले रहा, तो 4 बीड़ी यहाँ खर्च हो जाएगी, तो जोलीकोट पहुँच गया। तो ये अपने हमारे मापदंड सही बात, पहाड़ों के, बड़ा खुश हुआ। तो इस तरह की कहानियां मैं शेयर करता हूं उनको, जो भी आते हैं पर्यटक, उनको अच्छा लगता है कि पहाड़ की परंपराओं पे। तो बड़ा बेटा वो चला रहा, छोटा बेटा मेरा इस समय कनाडा है। अच्छा, हाँ, वो लोग वहाँ हैं, दोनों की शादी कर दी है। अब बाकी उन लोग देखो। मतलब आप ससुर जी की भूमिका भी निभाते हैं? ससुर जी की भूमिका भी मैंने निभा दी है, बल्कि
कई बार एक दिन तो एक ने समझाया, यार तुम इतने बुढ़े हो के ऐसे टोपी पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, ये पहन रहे हो। मैंने कहा नहीं, अंदर से मेरे अंदर जो चीज़ आसान है, लेकिन हाँ। अच्छा, तो हेमंदा, जैसे कि मेरा ब्लॉग चैनल है तो मैं आपसे एक परमिशन भी लेना चाहती हूँ कि हम कभी आना चाहेंगे आपके बिल्कुल घर। हाँ, हमारे घर आइएगा और वो जो ठेकी हनोई है उनको देखेगा, और गीता जी से भी हम जरूर मिलेंगे। बिल्कुल उनको उनसे मिलिएगा। बिल्कुल, जो अभी ना एक दिल्ली फूड वॉक से एक व्लॉग था, वो हमारे घर आया। उसने मैंने क्या किया, पूरा डिशेज सजा दी गोविंद। मैंने यहाँ पे रायता बन रहा है, यहाँ एक मेरी बहू ये बना रही और मेरे भाई की पत्नी ये बना रही, सब लेके वो इंटरव्यू लेता गया। वो अभी भी मेरे पास कभी फिजी से फ़ोन आते हैं, कभी कैरेबियन कंट्रीज से भी एक दिन एक आदमी का फ़ोन आया, फिजी से एक आदमी का फ़ोन आया, और बाकी ब्रिटेन से भी आते हैं कि यार हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, और जो कुमाऊनी भोजन आप बना रहे थे उस दिन, जिस नफासत के साथ बना रहे थे, हम देखना भी चाहते हैं कि कैसे बनता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि हम कमाई थोड़ा बहुत जो भी है अपना पेट पालने लायक तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हमारे कुमाऊनी उत्तराखंडी कल्चर भी शामिल हो जाएगा ना बेटा, तो थोड़ा हम उऋण होंगे अपनी मिट्टी के प्रति। बिल्कुल, ये मेरा मन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कितनी सारी बातें हैं दिल में, लेकिन आपके जो आपका जो ऑरा है उसके सामने सब छोटा पड़ जा रहा है। अब मैं तो स्पेशली घर आने वाली हूँ। बिल्कुल, मैं, गोविंद, आकाश, हम सब आएंगे घर। सब लोग आइएगा। बल्कि एक दिन ये लोग, बहुत लोग आए थे ना, जिन्होंने बेड़ूपा को बना रहे हैं, क्या नाम, रंजीत, हाँ, रंजीत सिंह जी भी आए थे, बहुत लोग आए थे। और हम गाड़ी में ही हारमोनियम ढोलक रख के लाएंगे और एक महफिल वहाँ सजाएंगे वहाँ। एक बार ये माया जी लोग आए थे, माया उपाध्याय जी ये लोग आए थे। तो आप लोग आएंगे तो खुशी होगी। और बल्कि उस दिन मेरे पड़ोसी ना, बेटा तू आएगी तो मैं बुला भी लूंगा गुड़िया, हाँ। सब नाराज हो जाते हैं कि यार खुशी जोशी आई, आपने नहीं बताया, ऐसा भी होता है। तो फिर आपको सबका कहना भी मानना पड़ेगा। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। गाँव की हमारी बहू बेटियां होती हैं, हाँ हाँ, तो जाने क्या डिमांड कर दें आपके साथ, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल वो सब कहना मानना पड़ेगा जी, जो हम कहेंगे। हाँ हेमंता। चलिए, धन्यवाद। अब आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी मिलते हैं आप ही के घर में आपके साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत ठीक है। वेलकम, आपका स्वागत है नमस्कार। हमारे यहाँ। बिल्कुल आया। और जो लोग ये खुशी ब्लॉग सुनिए ना, इसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसके बहाने हमारे बहुत सारे जो पहाड़ के परंपराओं के विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। और खुशी ऐसे ही हम जैसे पहाड़ी लोगों से आपको मिलाते रहती है। तो आप हम सब सब्सक्राइब भी करें, और बोलने में कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ भी करें। और अपना ये आशीर्वाद मेरी वैदेही पे भी बना के रखना। बिल्कुल, वैदेही से मुलाकात भी हुई मेरी एक बार, और अल्लाह का तो बड़ी बिल डांस कर रखो ना, उसके अंदर है, उसके जीन्स में है। दोनों कलाकार माता पिता हैं, तो आना भी चाहिए। ठीक है हेमंदा, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। और सबको प्रणाम, जितने लोग हमारे इस व्लॉग को देखेंगे, नमस्कार। तो मैंने बना ली है चाय और हम ले आए हैं समोसे, और बस महफिल बैठी हुई है खाने की। काम की बातें भी हो रही हैं, डिस्कशन भी हो रहे हैं, और हंसी मजाक भी चल रहा है। ये प्रमोद जी बैठे हैं, दादा बैठे हैं, चाह गुटुक मिश्री टप्पू घर है, यश भंडारी भी आए हैं। ओ हीरा मवानी हीरा धुर आए बाज काटन। तो जो ये झोड़ा बहुत पसंद किया गया लोगों ने, 10 लाख इसके व्यूज़ होने वाले हैं, तो वो सिंगर आए हैं ओ हीरा मवानी हीरा। और बहुत जल्दी बहुत ही धमाकेदार प्रस्तुतियाँ आपको मिलेंगी सुनने को इनके मुखारबिंद से।